नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी अच्छे होंगे। आप हैं ममता की किचन में। तो यहाँ मैंने करेले लिए हैं, 500 ग्राम करेले हैं, कुछ ज़्यादा ही होंगे। तो मैंने इनको धुल लिया है पहले अच्छी तरह से सब्जी को, और फिर उसके बाद में मैंने इसके छिलके निकाल दिए ऊपर से। खुरच के निकाले हैं, वैसे काट के नहीं निकाले छिलके, क्योंकि छिलके भी मुझे यूज करना है। अब इसके मैंने जो अंदर बीज होते हैं, जो कच्चे बीज हैं, उनको मैंने निकाल लिया है सभी करेले में से। तो इनको हमें इस्तेमाल करना है, तो मैंने सभी करेले के बीज निकाल दिए हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिक्सर जार में डाल के थोड़ा सा बारीक, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है इनको। तो मैं इनको भी यूज करना है मुझे। तो आज मैं बनाऊंगी भरवा करेले। तो मैं कैसे बनाती हूँ, तो यहाँ मैंने ले ली है प्याज। मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, क्योंकि प्याज ज्यादा लगती है इसमें। तो प्याज को मैंने ज्यादा बारीक नहीं किया है। तो प्याज को भी थोड़ा बारीक, ज्यादा बारीक नहीं किया था मैंने प्याज को। मैंने तेल में डाल दिया है मेथी दाना, और डाल दी है हींग। तो प्याज डाल दूंगी मैं इसमें, प्याज को फ्राई कर लूंगी पहले। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने प्याज ज्यादा ज्यादा बारीक नहीं, पेस्ट नहीं बनाया था प्याज का। तो इस तरह से मैंने प्याज को पीस लिया था। तो यहाँ मैंने डाल दी है प्याज गरम तेल में। तो इसको फ्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद जो मैंने जो छिलके निकाले थे करेले के, वो डाल देती हूँ इसमें। मैं सब्जी का हर एक पार्ट्स इस्तेमाल किया है मैंने इसमें, कोई भी पार्ट्स इसका फेंका नहीं है। तो यहाँ जो बीज थे उसके अंदर के, आपको कच्चे बीज हो वही इस्तेमाल करना है। अगर पक जाते हैं बीज तो उसको आप निकाल दीजिए। तो मैंने ये डाल दिया है, करेले के छिलके भी डाल दिए हैं इसमें, और मैंने उसके जो बीज निकले थे कच्चे वो डाल दिए हैं इसमें। तो इसको मैं प्याज के साथ में ही फ्राई कर लेती हूँ, पका लेती हूँ पहले। तो मैं कैसे बनाऊंगी करेले आप देखते जाइए। तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने हैं करेले। तो यहाँ मैंने डाल दिया है मिर्ची का पाउडर, और मैंने डाला है धनिया का पाउडर। तो यहाँ डाल दी मैंने हल्दी। तो आप बिल्कुल भी इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते करेले। यहाँ मैंने डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक थोड़ी कम मात्रा में डालें, क्योंकि सब्जी जब बन जाती है तो थोड़ी मात्रा में रह जाती है, उसी हिसाब से हमें नमक डालना है सब्जी में। तो इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है मसाले को। तो कोई झंझट नहीं है कि कभी उसमें पानी में डाल के, नमक डाल के उसमें रखना है, इसमें रखना है, फालतू का टाइम बर्बाद होता है। आप इस तरह से बना के देखिए जरूर, तो बिल्कुल भी कड़वा करेला नहीं बनता है। यहाँ मैंने ली है सौंफ, जो मैंने दरदरी पीस ली है सौंफ को। तो सौंफ तो बहुत ही जरूरी होती है करेले में, भरवा बैंगन में, इन सभी में डाली जाती है। यहाँ है धनिया, जो दरदरा पिसा हुआ धनिया है। तो ये मेरा पहले का रखा हुआ था, इसमें कुछ थोड़ी सी सौंफ भी डली हुई थी, और ये है सरसों थोड़ी सी है कुटी हुई, तो वो मैंने डाल दी है इसमें। तो आप इस तरह से बना के देखेंगे तो अचार खाना ही भूल जाएंगे, और ये कई दिन तक सब्जी चल जाती है हमारी। तो इसको आप सफर में भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, पूड़ी के साथ खा सकते हैं, इस तरह की सब्जी को ले जा सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है मैंगो पाउडर। तो मैंगो पाउडर थोड़ा जरूरी होता है इसमें डालना, तो थोड़ा जो कड़वापन होता है वो कम हो जाता है, और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है सब्जी में। तो करेला अगर इस समय कच्चा आम चल रहा है, आप वो भी डाल सकते हैं, इसके साथ में पका सकते हैं मसाले के साथ में। तो मैंने मैंगो पाउडर डाल दिया है इसमें। तो मसाले को हम पका लेंगे अच्छी तरह से। तो ये मसाला मेरा पक चुका है, अब मैं इसको रख दूंगी कढ़ाई से निकाल के थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो इस तरह से आप भी बनाइए। करेला जो है बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है करेला। जिसे डायबिटीज होती है उसके लिए तो एक अमृत के समान होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा हमें उस हिसाब से करेला इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा खाएंगे तो ये हमारा पेट भी खराब कर सकता है, और अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारा शुगर का जो लेवल होता है वो भी बहुत ही कम जा सकती है शुगर इससे। तो अब सप्ताह में 2-3 बार, आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं करेला। तो देखिए, मैंने मसाले को इस तरह से भर दिया है करेला में। तो इसी तरह से मैं सभी करेले को भर दूंगी। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी कम मात्रा में खाना चाहिए करेले को।
तो अगर जिसको लीवर की दिक्कत है तो वो भी थोड़ी कम मात्रा में खाएं। करेला हर चीज के फायदे हैं और उसके नुकसान भी होते हैं, तो इस हिसाब से खाएंगे, लेकिन फायदा तो ज्यादा होता है इसका। तो थोड़ी मात्रा में किसी को हो जाता है, जिसको लीवर थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसमें थोड़ा सा पेट दर्द भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप खाएंगे थोड़ा कम मात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सभी करेले भर लिए थे और इसमें मैंने डाल दिया था सरसों का तेल जो गर्म हो चुका था, उसको थोड़ा ठंडा कर लिया है मैंने। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं करेले इसी तरह से सभी को, और मैंने इसको थोड़ा धागे से बांध दिया है, जिससे इनका जो मसाला तो पहले ही बना हुआ है, तो मसाला बाहर ना निकले, इसलिए मैंने इसको बांध दिए थे करेले को धागे से। जब खाएंगे उसके पहले जब बन जाएंगे तो मैं सभी के धागे निकाल दूंगी और उसके बाद मैं दूंगी खाने के लिए। तो इस तरह से आप पलटते हुए बनाएं इनको। 3-4 बार कई बार पलटना पड़ता है, क्योंकि ये चारों तरफ से इनको हमें पकाना है, इसलिए हमें इनको पलटना पड़ता है। तो आप इस तरह से पलट दीजिए बीच बीच में। तो देखिए मैंने इस तरह से पलट दिए हैं, और इसी तरह से आप करेले एक बार बनाइए। बनाते तो होंगे ही, लेकिन हर अपने अपना हिसाब होता है बनाने का। तो मेरी तरह भी आप एक बार बना के देखिए और सपोर्ट कीजिए। हम लोग एक दूसरे का सभी का सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह से हम सभी का भला हो जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए मैंने इसको पलटा है बार बार, 3-4 बार पलट चुकी हूँ मैं, और इस तरह से मुझे पकाने हैं, चारों तरफ से बन जाएंगे करेले। आप दाल चावल के साथ में करेले खाएंगे तो बहुत ही मजा आ जाता है। अरहर की दाल होती है, करेले की सब्जी होती है और चावल होते हैं, उसके साथ आप खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन पेट का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने जो मसाला बचा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जो मसाला अलग से रहता है सब्जी के साथ में, तो उसका बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो मसाला ही निकाल के खाती हूँ, मसाले ही से ही मैं खाना खा लेती हूँ। तो मुझे इसका मसाला बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा मसाला लेके चलती हूँ सब्जी में। तो देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। जहाँ तक है तो आप पूड़ी से खाइए या पराठे से खाइए और आनंद लीजिए सब्जी का। बिल्कुल कड़वा नहीं है। इस तरह से आप जरूर बना के देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।